अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही अमेजिंग, लवली और बहुत ही मज़े का हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं ये हलवा देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा लजीज है और ताकतवर हलवा है। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये हलवा आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और इससे आपके जिस्म के दर्दों, जोड़ों का दर्द और इसके साथ आपके कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 टेबलस्पून डेली इस्तेमाल करें, ये बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा देने वाला है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फूल मखाने ले लिए हैं और ये तिल है, चारों मगज है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है और ये मैंने अंजीर ली है और गूंदे हैं और यहाँ पे किशमिश पड़ी हुई है, खसखस पड़ी हुई है और तिल है। मिकदार आपको लोगों के बिल्कुल सामने है। कितनी चीज़ ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तकरीबन एक एक प्याली, कोई चीज़ हाफ है, कोई ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें कितनी लिया है। यहाँ पे नारियल भी मैंने वो जो ड्राई फॉर्म का होता है उसको कद्दूकश कर लिया था, उसकी अपनी ताकत है। ये गूंदों हैं, उनको मैंने बारीक कूट लिया था। गूंदों को अगर हम बारीक कूट लेते हैं तो वो फ्राई होने में आसानी से फ्राई हो जाती हैं। यहाँ पे 1 कप सूजी, 1 कप आटा और 1 कप चीनी मैंने रखी हुई है। इधर देसी घी 2 टेबलस्पून मैंने फ्राई पैन में डाले। उसके अंदर बादाम और पिस्ता, काजू, अखरोट और चारों मगज को 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इनको भून लिया। भूनने के मकसद ये होता है कि ड्राई फ्रूट में एक तो कच्चापन खत्म हो जाता है, दूसरा उसके अंदर देसी घी का बड़ा मजे का जायका आ जाता है, खुशबू आ जाती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया। इसको आप फ्राई कर लें। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मैं भून के इसको भी मैं निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लेना है। घी आप बिल्कुल ना आने दें, घी एक साइड पे करके आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद इस ड्राई फ्रूट को आप प्लेट में निकाल लें। और इधर मैंने 1 कप जो नारियल फ्रेश कद्दूकश करके रखा हुआ था, ये मैंने उसी ऑयल घी में डाल दिया और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। बड़ी प्यारी सी देसी घी की और नारियल की बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे, और आप याद रखिएगा ये रेसिपी आपने देसी घी में बनानी है, क्योंकि देसी घी की अपनी ताकत होती है और खुशबू तो इसकी लाजवाब होती है। तो इसके देसी घी में जो पंजीरी तैयार की जाती है उसका जायका ही अलग हो जाता है। और पंजीरी तमाम जो है, किसी भी रेसिपी से आप बनाए, वो पंजीरी देसी घी में ही बनती है। ये मैंने खसखस को अच्छे से साफ करके और इसको 2 टेबलस्पून देसी घी के साथ खसखस को 1 से 2 मिनट में पहले भून रही हूँ। अभी मैंने वो तिल भी नहीं डाले और मैंने किशमिश भी नहीं डाली। पहले 2 से 3 मिनट इसको भून के फिर मैं ये तिल और किशमिश इसके अंदर डाल के इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए देसी घी में अच्छे से भून लूंगी। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को आपने देसी घी में 2-2 टेबलस्पून देसी घी डालते जाएं और भूनते जाएं और निकाल के एक साइड पे रखते जाएं। यहाँ पे 1 प्याली मैंने फूल मखाने ले लिए, इनको भी 2 टेबलस्पून देसी घी के साथ अच्छे से 5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे। फूल मखानों को हल्की आंच पे आप भुने, तेज़ आंच पे ना भुने, क्योंकि हल्की आंच पे हमने फूल मखानों को क्रिस्पी करना है। जितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ये कूटने में उतनी आसानी हो जाएगी और बहुत खस्ता से जल्दी से कूट जाते हैं ये। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को आपने कूटना है मोटा मोटा। ये मैंने गूंदे ले लिए हैं, गूंदों को मैंने पहले बारीक कर लिया था, कूट लिया था। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि गूंदे जल्दी से फ्राई हो जाती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेती और कोई भी गूंद कहीं से कच्ची नहीं रहती। इसको फ्राई करना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है, जल्दी से कुक हो जाती है। ये देख सकते हैं आप कितनी जल्दी से गूंदे हमारी भुन गई हैं, फ्राई हो गई हैं। बस इसको भी हमने अब निकाल लेना है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को ये आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है और इनको निकालने के बाद मैंने मोटा मोटा कूट लेना है। जैसे फूल मखानों को, गूंदों को और बादाम, पिस्ता, काजू, तमाम ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा कूट के एक साइड पे रख लूंगी। अब 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ये देसी घी ले लिया है। इसके अंदर 8-10 मैंने छोटी इलायची के सीड्स डाल दिए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 कप सूजी को मैं इसके अंदर पहले भूनूंगी। व्यूअर्स, मैंने पहले सूजी को इसके अंदर अच्छे से भूनना है, उसके बाद मैं 1 कप आटा इसके अंदर डाल के आटे को भी सूजी के साथ भूनूंगी। लेकिन सूजी में कच्चापन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें सूजी को 2-3 मिनट के लिए पहले अच्छे से इसमें भूनना पड़ेगा, फिर हमने आटा डालना है, क्योंकि सूजी भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है इस वजह से।
बस हल्की आंच पे आपने सूजी को अच्छे से भून लेना है कि इसके अंदर से खुशबू आने लगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप आटा डाल दूंगी। आटे को भी डालने के बाद इसी सूजी के साथ मैंने अच्छे से भून लेना है। घी अगर आपको कम लगे तो 2 टेबलस्पून घी और देसी घी और भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। बस हल्की आंच पे हम आपने इन तमाम चीज़ों को भून के और इनको निकाल लेना है। और वो जो 1 कप चीनी मैंने रखी हुई थी उसके अंदर 1 कप पानी डाल के मैंने शीरा तैयार कर लिया था। अब ये सूजी और आटा मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसके अंदर मैं तमाम ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर दूंगी। बहुत ही अमेजिंग और हलवे की रेसिपी है व्यूअर्स, और सर्दियों में इससे अच्छा हलवा आपको नहीं मिल सकता। ये लाजवाब रेसिपी है। ऐसे हलवे को आप बना के फ्रिज में रख दिया करें और जब जरूरत हो आप खा लिया करें। ये देखें, कोकोनट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तमाम बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, गूंदों को मोटा मोटा कूट के और फूल मखाने, तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। मिक्स करने के बाद अब हमने इसका हलवा तैयार कर लेना है। 1 कप चीनी के अंदर 1 कप तकरीबन मैंने पानी डाला और उसका हल्का सा शीरा तैयार कर लिया। इन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लें आप अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब मैं 1 कप तमाम चीज़ों को दोबारा से फ्राई पैन में डाल दूंगी और इसके अंदर ये मैंने 1 कप चीनी को 1 कप पानी के साथ पका के उसका शीरा तैयार कर लिया था, उसको भी इसके अंदर डाल के हमने इस हलवे को तैयार कर लेना है। हल्का सा येलो कलर अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो येलो कलर मैंने डाल दिया था ताकि हमारे जो हलवे की लुक है थोड़ी सी अच्छी सी आए। ये देख सकते हैं आप। बस इसका शीरा आपने इसके अंदर हलवे के अंदर डालना है और इसको हलवे की तरह बस कुक कर लेना है। बहुत जल्दी जल्दी ये कुक हो जाता है। ये औरतों के मसाइल, औरतों की कमर के दर्द सर्दियों में अमूमन तमाम को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको, और तमाम औरतों को ये कमर की दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, और ये तमाम जिस्म के दर्दों के लिए बेहतरीन हलवा है व्यूअर्स। आप 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डेली खाएं और ये आपके तमाम मसाइल के आपको एक्टिव रखता है सर्दियों में, और बहुत ही मजे का। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हलवा हमारा 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे दिया था और आंच हल्की कर दी थी। उसके बाद हलवे ने खुद ब खुद घी छोड़ दिया और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है देसी घी की व्यूअर्स। तो हमारा ये हलवा, पंजीरी वाला हलवा तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि हलवे ने पेंदा बिल्कुल ऑयल घी छोड़ दिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये आप देख सकते हैं हलवा मैंने निकाल लिया, इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर दिए हैं। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको ये रेसिपी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।